प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं। बिहारी सतसई से लिए गए कुछ दोहों का हम अध्ययन कर रहे थे। पहला भाग हमने पूरा किया, आगे चलते हैं। इहीं आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, वह है फेरी बसंत ऋतु इन डारन वही फूल। बिहारी जी कहते हैं कि जब गर्मी की ऋतु आती है तो गुलाब पतझड़ हो जाता है, उस पर पत्तियां और फूल समाप्त हो जाते हैं और वह उसकी जड़ों में छिपा हुआ रहता है। तो इसी के संदर्भ में कहा है, यहीं आस अटक्यो रहे तो अली गुलाब के मूल, कि इसी आशा में भंवरा गुलाब की जड़ों से चिपका रहता है। वे है फिर बसंत ऋतु, कि एक बार फिर से बसंत ऋतु आएगी। इन डारन वही फूल, और इस गुलाब की डाल पर फिर से वे ही सुगंधित फूल खिलेंगे। ये एक साधारण अर्थ है। अनुयुक्ति अलंकार बिहारी का प्रिय अलंकार रहा है। अनुयुक्ति के माध्यम से वो कहते हैं, अनुयुक्ति यानी अन्य उक्ति, दूसरा कथन, कि ऐसे लोग जो आशा के दास हैं, जो जिनके पास पहले बहुत ऐशो आराम था, धन दौलत थी, और यदि वो समाप्त हो जाती है तो वो इसी आशा में अटके रहते हैं कि एक बार फिर से हमारे पास वही ऐशो आराम उपलब्ध होगा। अगला है, को छूट्यो इहि जाल परी कत कुरंग अकुलात, जो जो सुरझी भजो चहत त्यों त्यों उर्झत जात। यहाँ भी कवि बिहारी अपने इस संबोधन में कहते हैं, इही यानी इस, पर यानी पढ़ करके, कत मानी क्यों, कुरंग मानी हिरण, अकुलात यानी बेचैन, जो यानी जैसे जैसे, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुरजी यानी सुलझना, भजो यानी भागना, त्यों त्यों यानी तैसे तैसे या वैसे वैसे, ऊर्जत यानी उलझता जाता यानी जाना। कि हे हिरण, कुरंग यानी हिरण, कत कुरंग अकुलात, कि हे हिरण तू व्यर्थ में ही क्यों बेचैन हुआ जा रहा है। को छूटो यही जाल परी, इस जाल में पड़ जाने से या पड़ने से फिर दोबारा कौन छूट सकता है। जो जो सुरझी भजो चहत, जो जो इस जाल से तू सुलझना चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा, त्यों त्यों इसमें उलझता चला जाएगा। अन्य उक्ति के माध्यम से कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि हे बावरे मनुष्य, कुरंग को यहाँ मनुष्य की श्रेणी दिए, कि हे बावरे मनुष्य, तू क्यों व्यर्थ में बेचैन हुआ चला जा रहा है। इस माया रूपी जाल में पड़ कर के भला कोई छूट पाया है। जो जो सुरझी भजो चहत, जैसे जैसे तू इस माया के जाल से सुलझना चाहेगा, वैसे वैसे तू इस संसार में उलझता चला जाएगा। त्यों त्यों और जो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कत कुरंग में छह का अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहो करे बोहनु हंसे देन कहे नटी जाए। श्रृंगारिक पद है। बतरस लालच यानी बातों के रस के लालच में, लाल की अर्थात श्री कृष्ण भगवान की, मुरली धरी लुकाए, गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा करके रख लिया। सोहो करे, वो इशारे तो करती है, बोहनी हंसे, लेकिन उनकी बोहें हंसती हैं। देन कहे नटी जाए, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली को मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं या उनसे मुरली
के लिए कहते हैं तो मना कर देती है। यहाँ गोपियों और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की जो आपस में उठापटक है उसका वर्णन किया गया है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और वो केवल येन केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण से अधिक बात करने के रस के लालच में उसकी मुरली को छुपा लेती हैं, और जैसे जैसे मुरली उन्हें नहीं मिलती वैसे वैसे उन्हें बातों में ज़्यादा आनंद आता था। यहाँ बिहारी ने अपनी जो कला है गागर में सागर भरने की, यानी कम शब्दों में अधिक बात कहने की, उसका वर्णन किया है। अगला है कि नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानित हो नंदित करी ये दिसी नंद किशोर। हूँ शब्द ब्रज भाषा का है, इसका मतलब होता है मैं। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी, आज बिना वर्षा ऋतु के ही वन में मोर नाचने लगे हैं। जानित हूँ, मैं तो ऐसा समझती हूँ, नंदित करी, आनंद को देने वाले, यह दिशि नंद किशोर, कि इसी दिशा में नंद किशोर अर्थात भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का परिचय मिलता है। भ्रांति सी हो रही है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी घनश्याम थे और बादल भी घन होते हैं, काले होते हैं। जैसे बादलों को देखकर मोर नाच उठते हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण को देख करके मोरों के नाचने की प्रक्रिया हुई है। अगला है लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भयन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। यहाँ कवि बिहारी की श्रृंगारिक छवि निखर के सामने आती है। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, गही गही यानी पकड़ पकड़ करके, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गर्भ यानी गर्भ, गरूर यानी वही गर्भ या घमंड। भय न केते, केते यानी कितने ही, भय यानी हुए नहीं, जगत के यानी संसार के, चतुर यानी चतुर, चितेरे यानी चित्रकार, और कूर यानी मूर्ख या असफल कह सकते हैं। कि संसार, इसको अपन एक व्यवहारिक तौर पर लेंगे, ये दोहा सभी से अलग है। एक सुंदर नायिका है और उस सुंदर नायिका की ये विशेषता है कि वह अपने रूप सौंदर्य को प्रतिदिन बदलती रहती है। वह है ही इतनी सुंदर कि उसका सौंदर्य हर बार निखर कर के सामने आता है। संसार के अनेक चतुर चित्रकारों ने उसके छवि को लिखने की या चित्र बनाने की कोशिश करी। छवि यानी सौंदर्य, जो अपने अपने घमंड में चूर थे, लेकिन संसार में एक भी सफल नहीं हो पाया, सभी मूर्ख सिद्ध हो गए। अर्थात उस नायिका के सौंदर्य का चित्र अनेक चित्रकारों ने अपने अपने गर्व के अनुसार बनाने की चेष्टा की, लेकिन वो जैसे जैसे लिखने के लिए या बनाने के लिए बैठते, उस नायिका का जो की छवि है या उसका जो चित्र है वो हर बार बदल जाता था। इसलिए संसार का कोई भी चित्रकार इसमें सफल नहीं हो पाया और वो सब मूर्ख सिद्ध हुए। ठीक है, एक तरह से लक्षणा समझ सकती है, यानी कह क्या रहा है और अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है, अगला है
जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती से पल्लव डारी। जीने पट में, जीने यानी हल्का पारदर्शी, पट यानी वस्त्र, झुलमुली एक प्रकार का आभूषण होता है जो कानों में पहना जाता है, झलकती यानी झलक रहा है, ओप यानी चमक, अपार यानी अत्यधिक, सुरतरु देवताओं का वृक्ष अर्थात पारिजात, मनु यानी मानो, सिंधु यानी सागर में, लस्ती यानी, लस्ती का मतलब होता है एक तरह से लटकना, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो शोभा पाता है उसको कहते हैं, सैपल्लव पत्तों के साथ, डार यानी डाली। क्या कहते हैं कि झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, कि नायिका का झुलमुली नामक आभूषण उसके पारदर्शी वस्त्रों में अत्यंत चमक उत्पन्न कर रहा है, और उसे देखकर ऐसा हो लग रहा है कि मानो पारिजात वृक्ष की या देवताओं के वृक्ष की पत्तों सहित डाल समुद्र में शोभा पा रही है। तो यहाँ एक तरीके से झुलमुली की, जो कि एक उपमेय है, उपमा, झुलमुली नामक जो आभूषण है, इस झुलमुली नामक आभूषण की को उपमा दी गई है किससे? सैपल्लव, जो सुरतरु की, सुरतरु उपमेय हो गया उपमान, और झुलमुली उपमेय हो गई, और इसका झलकना इसका गुण हो गया। अगला है कहत नटत रींझत खींचत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैन नहीं सो बात। यहाँ प्रेम और श्रृंगारिकता का वर्णन किया गया है। नायक और नायिका अपने परिजनों के साथ एक ही भवन में बैठे हुए हैं। कहत नटत, नायिका से नायक मिलने के लिए कहता है, नायिका मना कर देती है। रींझत, नायक प्रसन्न होता है। खींचत, नायिका चिढ़ जाती है। मिलत, दोनों के नेत्र मिलते हैं। खिलत, प्रसन्न होते हैं। लजियात, और नायिका लज्जा से सिर झुका लेती है। भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात, इस प्रकार वे दोनों भरे हुए भवन में अपने नेत्रों से बातें करते हैं। कहने का प्राय ये है कि एक ही भवन जहाँ माता पिता और पूरा परिवार बैठा हुआ है, वहाँ नायक और नायिका अपने नेत्रों से अनेक प्रकार के वार्तालाप करते हैं। कैसे? नायक उसे बाहर चलने के लिए कहता है, नायिका मना कर देती है। दोनों रींझते हैं, प्रसन्न होते हैं। नायिका चिढ़ती है। मिलत, दोनों के नेत्र मिलते हैं, चेहरा खिल जाता है। नायिका लज्जा से अपना सिर झुका लेती है। इस प्रकार ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। दोनों अपने परिवार के मध्य में भी आपस में नेत्रों से बातें करते हैं। अगला है कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे ही की बात। एक नायिका अपने मन को तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं कागज़ पर अपने हृदय के भावों को लिख नहीं पा रही हूँ, मुझसे लिखते हुए नहीं बन पा रहा है। कहत संदेश लजात, और यदि मैं संदेश मुंह से कहना चाहूँ तो मुझे बड़ी लज्जा आती है। कहियो सब तेरो हियो मेरे ही की बात, और यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो तेरा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातों को कह देगा, अर्थात मेरा प्रेमी मेरी बातों को जान जाएगा। यहाँ सरल शब्दों में, साधारण शब्दों में विशाल बातों को कहा गया है। बड़ा महत्वपूर्ण दोहा है। अगला है कहत सबई बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत,
तिये लिलार बेंदी दिए अग्नित बढ़त उदोत। एक तरह से अतिशयोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं, साहित्य के ब्रजभाषा है। कहत सबई, सभी कहते हैं, बेंदी दिए यानी बिंदी लगाने से, माथे पर जो बिंदी लगती है ना उसको कहते हैं। अंक 10 गुनो होत, सॉरी, कहत सबई बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत, कि सभी कहते हैं कि बेंदी यानी शून्य, जीरो लगा देने से किसी भी संख्या का मान 10 गुना होता है। लेकिन तिये यानी स्त्री, लिलार यानी ललाट, स्त्री के ललाट पर बेंदी यानी बिंदी लगा देने से अगणित बढ़त उदोत, उसका प्रकाश, उसकी चमक, उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, अनगिनत बढ़ जाता है। तो इसमें कवि बिहारी की चमत्कारशीलता दिखाई देती है। अगला है, डीठी ने परत समान दुती, कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगे, परसी पिछाने जात। डीठी ने परत यानी नजर नहीं पड़ रही है, समान दुती समान चमक के कारण, दुती यानी चमक, कनक कनक से गात, कनक यानी सोना, कनक से गात यानी सोने के जैसा सुंदर शरीर, गात यानी शरीर। भूषण कर करकस लगे, भूषण यानी आभूषण, कर यानी हाथ से छूने पर, करकस लगते हैं। परसी पिछाने जात, परस यानी स्पर्श करके, पिछाने जात पहचान की जाती है। नायिका का शरीर इतना सुंदर है कि उसने अपने शरीर पर जो सोने के आभूषण पहन रखे हैं वो भी उससे तालमेल बिठा रहे हैं, अर्थात दोनों में कोई पहचान नहीं हो पा रही है कि कौन सा सोना है कौन सा शरीर है। तो कवि कहता है कि उसको छू करके, नायिका के आभूषणों को छू करके ये पता लगाया जाता है कि ये शरीर है या सोना है। तो फिर से समझ लीजिए, डीठी यानी नज़र, दृष्टि, परत समान दुती कि समान चमक के कारण सोने और सोने के शरीर के एक समान होने से नज़र नहीं ठहर पा रही है। आभूषणों को छूने से वो कठोर लगते हैं, केवल पहचानने से ही पता चल पाता है। कर का मतलब हाथ भी निकाल सकते हैं, भूषण कर करकस लगे कि हाथ से छूने पर आभूषण कठोर लगते हैं। अगला है, अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बढ़ो उजारोगे। क्या कहता है कवि कि नायिका का प्रत्येक अंग, उस पर आभूषण जगमगा रहे हैं, दीप सिकासी देह, और दीपक की जो शिखा यानी बाती है, उसकी लो जो है उसके समान उसका शरीर है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, दिए को बढ़ाने पर भी घर में उजाला बढ़ जाता है। गेह यानी घर। क्या कहता है कि नायिका का जो शरीर है उसका प्रत्येक अंग आभूषणों से जगमगा रहा है, और दीपक की बाती के समान, लो के समान उसका शरीर है, यानी दोनों की सुंदरता मेल खा रही है। अब यदि घर में दीपक को बुझा देते हैं तो फिर भी घर में उजाला बढ़ता चला जाता है। ठीक है मित्रों, यहाँ नायिका का जो शरीर है उसकी दीपक की बाती से उपमा दी गई है, लो से। एक तरह से अतिशयोक्ति भी है, लेकिन रीतिकालीन जो कवि हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण और श्रृंगारिक वर्णन करते हैं। ये आपका जो कवि बिहारी का चैप्टर है वो पूरा हुआ। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको ज़्यादा तो नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी होमवर्क तो थोड़ा बहुत करना ही चाहिए, इससे आपका रोटेशन बना रहेगा। तो इसमें जो लघुतरात्मक प्रश्न है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों महत्वपूर्ण हैं। आप तीनों इन्हें अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है।